हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैंने लड्डू गोपाल के लिए ये बटरफ्लाई वाले डिज़ाइन की ड्रेस बनाई है। ये देखो, ये डिज़ाइन बटरफ्लाई वाले डिज़ाइन की ये ड्रेस बनाई है और ये बड़ी ही आसानी से बनाई है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बिल्कुल इजली तरीके से बनी हुई है और आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो आप ये ड्रेस ज़रूर बनाना, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हो। इतनी आसान तरीके से अभी तक की कोई ड्रेस भी नहीं हुई कि डिजाइन लग इस तरह का रहा है जैसा बहुत भारी होगा, लेकिन बहुत ही आसान है ये बनाना। और ये 2 कलर की ड्रेस है और आप मेरे साथ बनाइएगा ज़रूर। अगर आपको मेरी बनी हुई ये लड्डू गोपाल की ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और आप मेरे साथ साथ ये वीडियो ज़रूर बनाना। चलिए हम ये वीडियो बनानी स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ साथ बनाइए। देखिए, सबसे पहले सिलाई में आप 100 फंदे डाल लीजिए। 100 फंदे डालने के बाद आपको क्या करना है, पहला फंदा आप इस तरह से बुन लेना सीधा। ठीक है, इस तरह से सीधा पहला फंदा बना लेना इस तरह से। फिर हमें क्या करना है, एक लूप हमें नीचे से इस तरह से लेना है। ये जो हमारे फंदे हैं इसके नीचे से लेना है एक फंदा हमें इस तरह से। तो हमारा एक लूप बन गया। ये फंदे जब हम बनाते हैं तो बहुत प्यारा डिज़ाइन बनता है इसका फंदों का। तो ये एक लूप ले लिया, ठीक है। फिर हमें ये जो फंदा है हमें इस तरह से ना करके इस तरह से पीछे से हमें एक फंदा फिर से सीधा बनाना है इस तरह से, ठीक है। फिर एक फंदा बुनने के बाद फिर से एक लूप हमें नीचे से लेना है इस तरह से और फिर से हमें इस फंदा पीछे से बुनना है इस तरह। फंदा बुनने के बाद फिर से एक लूप हमें नीचे से लेना है इस तरह और फिर से हमें फंदा बुनना है ये पीछे से करते हुए इस तरह से ही। पहली रो रहती है तो थोड़ी टाइट चलता है, आराम आराम से करना, जल्दी नहीं करना किसी भी चीज़ की। फिर से लूप उठाना है हमें नीचे से। लूप हमें हर फंदे के बाद ही उठाना है और फिर हमें लूप उठाने के बाद एक फंदा बुन लेना है इस तरह से। फंदा बुनने के बाद फिर से लूप और फिर से एक फंदा सीधा बुनना है पीछे से सिलाई डाल करके, फिर से एक लूप और फिर से फंदा सीधा। इस तरह अगर आपने 100 फंदे डालने हैं तो आपके ये 200 फंदे हो जाएंगे। फंदे इसमें डबल हो जाते हैं, लेकिन डबल हो जाएंगे लेकिन हम बाद में हम उतने ही फंदे कर लेंगे जितने हमारे हैं। तो इस तरह आप ये मत सोचना कि हमें कि 50 फंदे डालने हैं, हमें अगर 100 फंदों का बनाना है तो फंदे अगर आपको 100 फंदों का बनाने हैं, 100 फंदों में डिजाइन बनाना है तो फंदे आपको 100 ही डालने हैं, क्योंकि ये लूप उठाने से ही तो फंदे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम बाद में फंदे कम कर लेंगे। तो इस तरह से आप पूरी रो आराम आराम से कंप्लीट कर लो। ये एक सिलाई कंप्लीट होने के बाद दूसरी सिलाई पर देखो, अब हमें क्या करना है। पहला फंदा तो जो ये हमने बुन लिया, इस तरह से बुन लिया ये उल्टा। अब ये हमारा जो लूप वाला फंदा है ये हमने बिना बुना ऐसे ही उतार लिया। जो हमारा हमने नीचे से लूप उठाया था ऐसे ही वो सिलाई पर स्लिप कर दिया और जो जो फंदा हमने बुना वो हमने इस बार भी बुन लिया उल्टी साइड भी, और लूप वाला फंदा फिर स्लिप कर लिया सिलाई पर और एक फंदा ये हमने बुन लिया। यानी कि जितने भी लूप वाले फंदे हैं हमारे वो हमें ऐसे ही सिलाई पर बिना बुने स्लिप कर लेने हैं इस तरह से। बहुत आराम आराम से करो, जल्दी नहीं काटना किसी चीज़ की भी। और ये इस तरह से लूप वाले फंदे आराम आराम से आप धीरे धीरे लूप वाले बिना बुने आप स्लिप कर लो सिलाई पर। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लो।
तीसरी रो पर हम बताएंगे कि तीसरी रो पर क्या करना। अब आप जल्दी जल्दी बना सकते हो। पहली जो रो है वो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसमें, दूसरी वाली रो आराम से बन रही है, ये ढीला ढाली आराम से। तो आप ये सेकंड वाली रो पूरी कंप्लीट करो, फिर आप देखना तीसरी रो पर क्या करना है। अब देखिए 2 रो कंप्लीट होने के बाद ये हमारा इस तरह का बन गया है। अब हमें तीसरी रो पर देखो क्या करना है, ध्यान से देखना। यहाँ पर पहला फंदा हमारा बुना हुआ वाला है तो हम इसे सीधा बुन लेंगे इस तरह से, ठीक है, सीधा बुन लिया हमने। अब ये हमारा लूप वाला फंदा है जो हमने नीचे से उठाया था, लूप वो वाला हमारा ये फंदा है। तो इस फंदे को हम, लूप वाले फंदे को, अगले वाला जो हमारा बुना हुआ वाला फंदा है इसके साथ हम पीछे से इस तरह से 2 फंदों का एक कर लेंगे। हम इस तरह से 2 फंदों का एक कर देंगे। ये ध्यान रखना कि पहले लूप वाला फंदा रहना है, तब दूसरा वाला बुना हुआ वाला फंदा रहना है, तब 2 का एक करना। ये मत करना कि पहला बुना हुआ फंदा और बाद में लूप वाला। पहले लूप वाला फंदा ऊपर रखना और तब बुना हुआ वाला फंदा बाद में रहेगा और तब 2 का एक करना इस तरह। तो सारे फंदे इसी तरह अब ये 2 के एक करते जाइए। और आपने जितने फंदे डाले थे अब आपके ये उतने ही फंदे हो जाएंगे घट करके, क्योंकि लूप से फंदे बढ़ गए थे, अब ये हमारे घट जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना कि लूप वाला फंदा आप ऊपर रखना और दूसरा बुना हुआ वाला फंदा नीचे रखना। तो ये हमारा इस तरह का डिजाइन बन जाएगा। ये देखो बड़ा प्यारा सा, बहुत अच्छा सा डिजाइन लग रहा है ये। तो इस तरह से आप सारे फंदे आराम से बनाइए। अब आपके फंदे भी घट जाएंगे। 100 फंदे डाले हैं तो 100 रह जाएंगे। आपको ये नहीं कि लड्डू गोपाल की ड्रेस में ही आप ये बॉर्डर बनाएं, आप किसी भी ड्रेस में, किसी भी स्वेटर में, बच्चों की ड्रेस में, किसी में भी आप ये फंदे डाल सकते हो उस तरह के। तो आप ये वाली रो पहले पूरी कंप्लीट कर लो। ये कितना प्यारा मोती सा डिजाइन लग रहा है, ये फंदों का जैसे मोती मोती से निकल कर आ रहे हैं। ये हमारा इस तरह का डिजाइन बन गया है। ये देखो कितना प्यारा सा डिजाइन बना है। ये नीचे से फंदे कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह का ये हमारा डिजाइन बन गया है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, उल्टी साइड से पहले हम 3 फंदे हम इस तरह से उल्टी साइड से उल्टे उल्टे बना लेंगे। 3 फंदे, ये हम 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, हम ये ऊन, वाइट कलर की ऊन यूज करेंगे और इसे ना सीधी साइड को पहुंचा देंगे। ये अपनी साइड रखेंगे छोटा वाला धागा और ये पीछे पहुंचा देंगे सीधी साइड को, इसे पीछे की साइड को निकाल देंगे। और 3 फंदे हम और उल्टे बना लेंगे इस तरह से, और ये धागा हम इसमें दबा लेंगे इस तरह, जिससे कि हमारा ये उधड़े नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब जो हमने ये फंदा हमने सीधी साइड पहुंचाया था, अभी हम उल्टी साइड ले आएंगे और 3 फंदे अब हम फिर से उल्टे बुन लेंगे इस धागे को अपनी साइड करके। 3 फंदे हो गए। अब ये धागा फिर से पीछे कर दिया, सीधी साइड में पहुंचा दिया और 3 फंदे फिर से हम इससे पिंक से बना लेंगे। 3 बनाने के बाद धागा फिर अपनी साइड और 3 फंदे पिंक से। हमें फंदे बनाने, हमें सारे फंदे पिंक से ही हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि 3 फंदे के बाद हमें ये धागा, वाइट धागा पलटना है। तो इस तरह से पूरी रो बनानी पिंक से है, सॉरी, धागा अपनी साइड करके पिंक से ही हमें ये रो बनानी है। बस धागे को पलटना है 3 फंदों के बाद, वाइट धागे को कभी आगे की साइड और कभी पीछे की साइड, इस तरह। ना ही कोई फंदा बढ़ाना, ना ही घटाना, ना ही बुनना वाइट कलर से अभी हमें कुछ। और इसी तरह ये पूरी रो कंप्लीट कर लो।
अब देखिए हमारी एक रो कंप्लीट हो गई है डिजाइन की। अब हम दूसरी रो कंप्लीट करेंगे। ये हम 3 फंदे इस तरह से हम सीधे सीधे बुन लेंगे, इस तरह से। वाइट धागा अगर हम इस तरह से आज लाएंगे तो हमारा सीधा धागा सीधा चला आएगा, लेकिन हमें पिंक कलर के धागे में इसे लपेट करके तब आगे लाना है। ये धागा हमें वाइट वाला हमें आगे लाना है इस तरह। और ये 3 फंदे अब हमें सीधे बना लेने हैं इस तरह से। 3 फंदे सीधी साइड है तो सीधे ही बना लेंगे। अब वाइट धागा हमें पीछे ले जाना है इस तरह, और अब 3 फंदे फिर से सीधे बना लेंगे। सीधी रो है तो हमें पूरी रो सीधी ही बनानी है, और बनानी पिंक से है। बस हमें धागे की अदला बदली करनी है पिंक। अब ये हम वाइट धागा हमारे यहाँ पर आगे आ रहा है 3 फंदों में, तो हम इसे आगे ही रखेंगे 3 फंदों में, और फंदे सीधे बना लेंगे। 3 फंदे बुनने के बाद धागा पीछे कर देंगे और फिर से सीधे बना लेंगे 3 फंदे इस तरह। फिर धागा आगे ले आएंगे और फिर से सीधे बना लेंगे 3 फंदे। अब धागा पीछे, ये ध्यान रखना हमें धागे आगे लाने हैं, तो जहाँ आगे हैं हमारे धागे वहीं पर हमें ये आगे लाने हैं। और ये पूरी रो हमें सीधी बनानी है इस तरह से, सीधी सीधी बनानी है। और जब धागा हमारे आगे लाना है, आगे जब जिस तरह हमारा ये पूरी पिछली सिलाई बनाई थी हमने उसी तरह बनानी है, और धागा हमें उसी तरह वाइट धागा वहीं पर हमें लाना है जहाँ पर हमारा पिछले बार की रो पर था। बस इतना ध्यान रखना है कि ये हमारी उल्टी सिलाई है, तो हमें सीधी है तो हमें सीधी बुननी है। आपसे बताते बताते मैंने भी ये 3 फंदे बना दिए हैं ये वाइट से, जबकि बुनने नहीं है वाइट से फंदे। वाइट का धागा लाना है सीधा आगे, ध्यान नहीं रहा, ये मैंने उधेड़ दिया। अब 3 फंदे ये पिंक से बना दिए, वाइट धागा पीछे कर दिया। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर लो। बहुत आसान सी ड्रेस है, लगती ऐसी है ये डिज़ाइन कि बहुत भारी होगा, लेकिन बहुत ही आसान डिज़ाइन है। आराम से बनाओगे, आप कहोगे कि कितना इजी डिज़ाइन है और हम इतना भारी समझ रहे थे। बहुत ही लगता भी बहुत प्यारा है ये डिज़ाइन। इस तरह से पूरी रो आप कंप्लीट कर लो। ये देखिए सीधी साइड हमारी ये दो दो फंदे आ गए हैं छूटे हुए, ये इस तरह से 2-2 ये धागे पड़ गए हैं। अब हम उल्टी साइड करेंगे। उल्टी साइड हमारी उल्टी साइड की है तो हम इसे उल्टा बनाएंगे, इस तरह उल्टा बनाएंगे। और धागे को इसमें घुमा करके फिर हम इसे फिर पीछे ले जाएंगे धागा, और हम ये सिलाई उल्टी बनाएंगे, यहाँ पर उल्टी बनाएंगे। अब धागा अपनी साइड ले आएंगे और उल्टी बनाएंगे, फिर धागा पीछे कर देंगे ये इस तरह से, और रो हम उल्टी ही बनाएंगे। इस तरह से हमें ये सिलाई भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये हमारी 3 सिलाइयाँ हो जाएंगी फिर, तो हमें तीनों सिलाइयाँ हमारा जो पैटर्न है ये इसी तरह हमें कंप्लीट करना है। अब हम इससे अगली वाली जो हमारी रो आएगी उस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे कि हमें किस तरह से ये डिज़ाइन बनाना है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आप इस तरह ये पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ड्रेस बनाना बताती हूँ, और बड़ी प्यारी प्यारी सी ड्रेस बनाती हूँ अपनी तरफ से। तो मैं आपको बहुत अच्छी सी ड्रेस बताती हूँ। बस मुझे क्रोशिया की ड्रेस पसंद नहीं है, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। मुझे क्रोशिया अच्छी नहीं लगती, कितने सीधे से डिज़ाइन बनते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे सिलाइयों से बनी हुई ड्रेस अच्छी लगती है, तो मैं बनाती भी इसलिए सिलाइयों वाली ही ड्रेस हूँ। कहीं कहीं क्रोशिया में यूज कर लेती हूँ, ये नहीं कि बिल्कुल करती नहीं हूँ, कर लेती हूँ कहीं कहीं पर यूज, लेकिन बनाती हूँ अधिकतर सिलाई से ही अपनी ड्रेस हूँ। सिलाइयों से भी इतनी प्यारी प्यारी ड्रेस बन जाती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रोशिया से ही आप सुंदर सुंदर ड्रेस बनाओ। एक से एक बढ़िया ड्रेस आप सिलाइयों से बना सकते हो।
अब ध्यान से देखना, अब हमारी ये सीधी राइट साइड आ गई है। तीन, ये हमारी 3 सिलाइयाँ बन गई हैं हमारी। ये 1 2 3, ये जो हमारे धागे हैं, ये हमारे 3 धागे बन गए, 1 2 3। तो हमारी ये सीधी साइड है। अब हम देखना क्या करना है। ये हमारे 3 धागे हैं, ये 1 2 3। तो अब देखना, अब हम इस रो को ध्यान से देखना, इस रो पर हमें क्या करना है। पहले हमारे ये जितने पिंक फंदे थे इनको हम सीधा ही बना देंगे। 3 होंगे, 3 फंदे हैं हमारे ये, तो हम इन तीनों फंदों को सीधा बना लेंगे। और ये हमारे जो 3 फंदे हैं, ये 1 2 3 है, जो हमारे इन छोटे हुए धागों के ऊपर के 3 फंदे हैं, इनमें से एक फंदा हम पिंक बना लेंगे। और अब हम नीचे से, ये जो हमारे 3 फंदे हैं, इन्हें नीचे से हम एक लूप उठाएंगे इस तरह से, और वो हम इस वाली रो में, इस वाली सिलाई में हम उस लूप को परो लेंगे इस तरह से। और अब 2 फंदों का हम एक बना देंगे वाइट कलर से इस तरह से। फिर से हमें सीधे बनाने हैं। अब हमारे ये 5 फंदे पिंक हो जाएंगे, क्योंकि हमारे एक एक फंदा, ये जो हमारे ये वाले हैं, इधर एक फंदा इधर का और एक इधर का, हमारे ये पिंक बनेंगे। अब फिर से हमें नीचे से उठाना है। बीच वाला फंदा आ गया ना हमारा, ये नीचे, सॉरी, पिंक से ही उठाना है हमें नीचे से इस तरह से, और इस सिलाई में हमें कर लेना है और 2 का 1 कर देना है सफ़ेद कलर से इस तरह। ये हो गया। और फिर अब ये 3 फंदों में से एक फंदा हमारा ये बच गया था, तो इसे हमें पिंक बनाना है। और 3 फंदे ये पिंक जो हमारे चल रहे हैं, ये वाले भी हमें पिंक ही बनाने हैं इस तरह से। और एक फंदा हमें इधर से ले लेना है पिंक में, 3 में से। तो हमारे यहाँ 5 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 फंदे हो गए। अब हमें फिर से नीचे से लूप उठाना है इन 3 धागों के बीच से इस तरह, और जो हम लूप उठाएंगे वो हम इस सिलाई में कर लेंगे, और 2 फंदों का हम एक कर देंगे वाइट कलर से इस तरह। अगर हम ये 2 फंदों का एक नहीं करेंगे तो जो हम लूप उठा रहे हैं उससे हमारे फंदे बढ़ जाएंगे, और हमें फंदे बढ़ाने नहीं हैं, फंदे हमें अपने उतने ही रखने हैं। तो इस तरह से आप सारी रो इसी तरह से कंप्लीट करो। बीच के फंदे पर ही हमें, ये बीच के फंदा जो हमारा 3 फंदों में से बीच का फंदा आएगा उस पर ही हमें 2 का 1 करना है। बाकी उसके दोनों साइड के फंदे हम पिंक बनाएंगे इस तरह से। ये देखो हमारी ये कितना प्यारा सा डिज़ाइन बन गया है। ये अभी पूरा डिज़ाइन अगली सिलाई पर आपको दिखाई देगा, अभी आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा सही से। तो इस तरह से 2 का 1 करते हुए सारी रो कंप्लीट कर लो। सारा डिज़ाइन हमारा ये इस तरह से बन कर के आ गया है। ये देखो हर उस पर कितनी प्यारी सी ये बटरफ्लाई जैसा हमारा डिज़ाइन बन कर के आया है। अब हमें क्या करना है, उल्टी साइड की रो हमें इस तरह पूरी उल्टी उतार लेनी है। इस रो में हमें वाइट कलर यूज नहीं करना कहीं भी, और हमें ये पूरी रो इसी तरह से उल्टी उतार लेनी है। इजी सा डिज़ाइन है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस आपका कलर, जो आप ड्रेस बना रहे हो ना, उसका कलर प्यारा होना चाहिए। तो ड्रेस कोई सी भी हो वो प्यारी लगती है, बस सबसे मेन है उसका कलर, और उसके साथ जो आप कलर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो ना वो अच्छा होना चाहिए। तो आप ये वाली रो पूरी उल्टी उतार लो इस तरह से। पूरी रो हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। उल्टी सिलाई कंप्लीट होने के बाद सीधी साइड पर क्या करना है, सीधी साइड पर हमें ये हमारी सीधी वाली जो हमारी साइड है, ये हमें पूरी सीधी उतार लेनी।
इसमें भी हमें कहीं भी वाइट कलर का यूज नहीं करना। तो इस वाली रो को भी आप पूरा सीधा सीधा उतार लो, इस तरह से सीधा सीधा उतार लो। और आप कमेंट में बता दिया कीजिए कि आपको मेरी बनी हुई ड्रेस कैसी लगती हैं। तो इस तरह से पूरी रो सीधी सीधी बना लो। ये देखिए हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है सीधी। और अब हम फिर से इसी तरह से एक डिज़ाइन बनाएंगे। वो डिज़ाइन जो है हम इन 3 फंदों पर बनाएंगे। ये 3 जो हैं, जो हमने ये 3 फंदे पिंक बना रखे थे, इस बार का डिज़ाइन हम उन फंदों पर बनाएंगे। तो जैसे ये वाले 3 फंदे आ रहे हैं हमारे, ये नीचे से ये 3 फंदे आ रहे हैं, तो इन 3 फंदों पर हम इसी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। ये हैं 3 फंदे, इन 3 फंदों पर। तो हमें क्या करना है, पहले हमारे ये 3 फंदे, ये 3 फंदे आ रहे हैं शुरू में ही। तो हमें शुरू में ही हमारे आ रहे हैं, हमें एक फंदा हमारा और होना चाहिए था किनारे पर। चलो कोई नहीं, तो हमने ये फंदा इस तरह से ही आगे घुमा दिया है। और ये फंदा ये हमने उल्टा बना लिया, इस तरह से उल्टा बना लिया। और अब ये हम अपनी साइड कर लेंगे, ऊन अपनी साइड कर लेंगे। और फिर से 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। फंदा इधर पीछे कर दे, फंदा आगे की साइड कर देंगे। और 3 फंदे ग्रीन, तीन फंदे पिंक बन जाएंगे। और फिर ये फंदा अपनी साइड ले आएंगे इस तरह से। और 3 फंदे पिंक, फिर फंदा सीधी साइड, और फिर से 3 फंदे पिंक। तो इसी तरह से हमें जितनी भी लेंथ देनी है 2 इंच की लेंथ बना करके तैयार कर लो इसी डिज़ाइन से। इस डिज़ाइन में शायद लेंथ हो जाएगी पूरी, और नहीं हुई 2 इंच नहीं हुई इस डिज़ाइन के बाद, तो फिर एक डिज़ाइन और बना लेना पैटर्न चेंज करके। मतलब फिर हम ये वाला डिज़ाइन तो हम यहाँ पर डाल रहे हैं। और अगर हमारी इस डिज़ाइन के बाद लेंथ पूरी नहीं हुई, तो फिर हम इस वाले डिज़ाइन के ऊपर अगला डिज़ाइन डाल लेंगे। तो पहले हम ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से करना है जैसे हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया था। तो पूरी रो आप इसी डिज़ाइन जैसे हमने पहले डिज़ाइन बनाया था उसी तरह से 3 फंदे बुनते हुए फंदा आगे पीछे करना है वाइट वाला। और हमारा प्यारा सा डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगा। तो आप इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लो। ये हमारी 2 डिज़ाइन बन गए हैं, एक ये 2। अगर आपको लेंथ और बड़ी करनी है तो एक डिज़ाइन आप यहाँ पर और बना लो। इस तरह से इन वाले फंदों के बीच में यहाँ पर एक डिज़ाइन और बना लो। मेरे हिसाब से तो लेंथ बहुत है ये, तो अब मैं इतनी लेंथ हो गई है मेरी। अब मैं उल्टी साइड से वाइट कलर से एक उल्टी रो बनाऊंगी। इस तरह से वाइट कलर से एक उल्टी रो बना लूँगी पूरी, इस तरह से आप पूरी रो उल्टी कंप्लीट कर लो। फिर मैं आपको सीधी रो पर बताऊंगी कि हमें क्या करना है। उल्टी रो कंप्लीट होने के बाद ये हमारी सीधी साइड आ गई है। अब सीधी साइड पर हमें 3 फंदों का इस तरह से 3 फंदों का एक करते हुए फंदे हमें घटा लेने हैं। हमारे फंदे अब कम हो जाएंगे। इस तरह हम 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, इस तरह से। फंदा मेरा डूब गया है, इसे उठा लेती हूँ। इस तरह उठा लिया फंदा।
और 3 फंदों के 2 फंदे इस तरह से पूरी रो हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। 3 फंदों का 1 फंदा बनाते हुए। तो हमारे फंदे ये लगभग 30-32 फंदे रह जाएंगे, 33 फंदे रह जाएंगे हमारे ये, अगर 100 फंदे डालने हैं तो। अगर आपने 100 फंदे डालने हैं तो आपके 33 फंदे रह जाएंगे या 34, और कम डाले होंगे तो थोड़े कम रह जाएंगे। तो 3 फंदों का 1 फंदा करते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। ड्रेस बहुत आसान है बनानी, आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हो। बिगनर लोग भी इसे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है, देखने में ऐसा लगता है कि डिज़ाइन भारी होगा, लेकिन बहुत बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है, आराम से बना सकते हो आप। लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप पहले से पहले ही आप डर गए ना तो नहीं बना पाओगे। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसे कर पाओगे। कोई भी काम हो अगर उसे हम स्टार्ट करते हैं तो वो ख़त्म हो ही जाता है। अगर आप स्टार्ट करने से पहले ही घबराओगे कि कैसे बनेगा डिज़ाइन, तो बना ही नहीं पाओगे। स्टार्ट करो, वीडियो को एक बार में समझ नहीं आ रहा तो 2 बार देखो, 2 बार में समझ नहीं आ रहा तो 3 बार देखो। लेकिन जब तक आपका डिज़ाइन बनकर तैयार ना हो हार मत मानो, आप डिज़ाइन अपना बनाओ। इस तरह से ये आप पूरा कंप्लीट कर लो। ये फंदे घट करके 34 फंदे मेरे रह गए बचे हैं। अब जो 34 फंदे मेरे रह गए हैं, इन्हें मैं 2 का 1 करते हुए यहीं पर बंद कर दूंगी। इस तरह से 2 का 1 किया, 2 फिर सिलाई में इधर पहुँचा, इधर करा फंदा, फिर 2 का 1, फिर ये फंदा इधर ही कर दिया सिलाई में, फिर 2 का 1, फिर सिलाई में किया और 2 का 1। इसी तरह 2 का 1 करते हुए सारे फंदे घटा लो। तो इस तरह से आप सारे फंदे, जब आपके सारे फंदे ख़त्म हो जाएं तो लास्ट फंदे से अपनी ऊन को निकाल लो, जिससे कि हमारी ऊन उधड़े, हमारा ये स्वेटर उधड़े, ये बना हुआ ड्रेस उधड़ेगी नहीं। तो आप इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, ये फंदे घटने के बाद हमारी इस तरह की स्कर्ट बन गई है हमारे लड्डू गोपाल की। अब हम यहाँ पर डोरी डालेंगे और इसकी चोली बनाएंगे। ठीक है, इसकी चोली बनाएंगे अब हम। ये हमारी चोली है। इसकी वीडियो मैंने अभी 4-5 दिन पहले चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप चैनल पर से देख लेना। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे क्रोशिया से यहाँ पर वाइट कलर यूज करना है इसमें, तो क्रोशिया से मैं इसमें इस तरह से डिज़ाइन बनाऊँगी। थोड़ा सा इस तरह से क्रोशिया से, इस तरह से हमने फंदा निकाल लिया क्रोशिया से, और ये वाली वाइट ऊन हमें अपनी उंगली पर लपेट लेनी है। इस तरह से लपेटने के बाद हमने इस एक बार हमने इसमें इस तरह से फंदा निकाल लिया, फिर यहाँ से निकाल लिया और इस तरह से कर लिया, और सिंपल तरीके से हमें जो है इसकी किनारी बना लेनी है वाइट कलर से। अगर हम और कलर से बनाएंगे तो हमारी ड्रेस के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बैठेगा। तो हमें, हमारी ड्रेस दो कलर की है, वाइट और ये पिंक, तो हमें चोली भी उसी 2 कलर की के कॉम्बिनेशन में बनानी है। तो सिंपल तरीके से आप इसकी किनारी बना लो क्रोशिया से। अगर आपको क्रोशिया चलानी नहीं आती तो कोई नहीं, आप ऐसे ही रहने दो, क्या हुआ। क्रोशिया से थोड़ा सा हमें इसकी आउटलाइन बन जाएगी हमारी वाइट कलर की, तो इसलिए हमने क्रोशिया यूज की है। वरना मैं क्रोशिया यूज नहीं करती, मुझे क्रोशिया यूज करना मुझे ही पसंद नहीं है। तो इस तरह से चारों तरफ इसकी क्रोशिया से आउटलाइन बना लो।
नीचे भी बनानी है और ऊपर गले पर भी और आगे दोनों पर्दों पर भी। तो इस तरह से आराम से धीरे धीरे, जल्दीबाजी किसी चीज़ की नहीं है, आराम से बनाना। तो आप ये बना करके इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। सारी बनने के बाद दिखाऊंगी मैं आपको कि किस तरह की बनी है ये, क्योंकि फिर इस तरह आपको सारे किनारी में अगर बना कर दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा देख लो कि किस तरह से हमने बनाई है ये, और उसी तरह हमें चारों तरफ इसके बनाना है। देखिए, क्रोशिया से आउटलाइन करने के बाद मेरी चोली ये इस तरह की बन गई है। मैंने चैनल पर कई तरह की चोली बनाने की वीडियो बना रखी हैं। अगर आपको ये प्लेन चोली पसंद नहीं है तो आप और तरह की चोली भी बना सकते हैं। उस पर कई तरह की चोली की वीडियो पड़ी हुई हैं चैनल पर, तो आप चैनल पर जा कर के देख लेना। पीछे की वीडियो में आपको मिल जाएगी कि किस तरह से चोली बनाई है। तो ये मेरी चोली भी बन गई है और मेरे लड्डू गोपाल की ये स्कर्ट भी बन गई है। तो अब मेरे लड्डू गोपाल की ये ड्रेस बन करके तैयार हो गई है। बस अभी इसमें यहाँ पर डोरी डालनी बाकी रह गई है। अब इसमें डोरी और डालूँगी। ये मेरी ड्रेस बन करके तैयार हो गई है, सिंपल सी बिल्कुल। और ये बटरफ्लाई वाले डिज़ाइन की ड्रेस बनी है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।